नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि माता बनने के लिए वह कौन कौन से सबसे उपयुक्त दिन है जिस दिन पति पत्नी संबंध बनाएं। हम आपको यह भी बताएंगे यह दिन कैसे ज्ञात करें, यह दिन सबसे उपयुक्त क्यों है, एवोल्यूशन साइकिल क्या है, इसका प्रेगनेंसी में क्या रोल है, अगर हम माँ बाप बनना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो प्रेग्नेंट होने के जितने चांस नेचुरली बनते हैं आप समझ लीजिए उसमें 20 से 30% चांस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही जो घंटी नुमा बटन नज़र आए उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस माध्यम से आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, आप और हम जुड़े रहेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जनहित में इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों प्रेगनेंसी की संभावना 18 से लेकर 32 वर्ष तक की महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। यह समय सबसे उपयुक्त होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप मां बनना चाह रही हैं तो आपको महिला के मासिक चक्र को समझना अति आवश्यक है। अधिकतर यह मासिक चक्र महिलाओं में 28 से 32 दिनों तक के होते हैं और पीरियड 3 से लेकर 7 दिन तक चल सकते हैं। यह अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, लेकिन मुख्यतः 5 दिनों के ही यह पीरियड माने जाते हैं। और अब हमें यह कैलकुलेट करना है कि वह कौन कौन से सबसे अच्छे दिन हैं जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। दोस्तों पीरियड समाप्त होने के लगभग 7 दिनों के बाद ओव्यूलेशन साइकिल शुरू होती है। अलग अलग महिलाओं में यह समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ओव्यूलेशन साइकिल के दौरान महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडे फैलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में आते हैं तथा शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं ताकि गर्भधारण हो सके। यह अंडे लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। इधर पुरुष के शुक्राणु भी महिला के शरीर में 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ यह बात समझने वाली है कि ओव्यूलेशन साइकिल शुरू होने के 3 दिन पहले तक के शुक्राणु 72 घंटे बाद भी महिला के अंडे को निषेचित कर गर्भधारण करा सकते हैं। और जब एक अंडाणु 24 घंटे तक जीवित रह सकता है तो एवोल्यूशन साइकिल खत्म होने के 24 घंटे बाद तक महिला अगर संबंध बनाती है तो वह प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा किस किस दिन होती है, वह रेंज कौन सी है। अब हम आपको यह एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। महिला का पीरियड साइकिल 28 दिनों का है और 5 दिन उसके पीरियड है। तो पीरियड्स खत्म होने के ठीक 7वें दिन ओव्यूलेशन साइकिल शुरू होती है जो 3 से लेकर 5 दिन तक चल सकती है। हम यह मान लेते हैं कि यह 3 दिन चलती है, क्योंकि कम से कम 3 दिन तो चलती ही चलती है। इधर दोस्तों कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर पीरियड खत्म होने के 1 दिन बाद भी संबंध बनता है तो वह शुक्राणु 7 दिन तक जीवित रह सकता है और गर्भ धारण करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन यह 72 घंटे तक तो जीवित रहता ही रहता है, इस पे सभी एग्री हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि वह 3 दिन तक तो जीवित रहेगा ही रहेगा। तो अब सबसे बेस्ट दिन जो निकल के आते हैं, तो जिस दिन पीरियड खत्म होता है उस दिन से 4था दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां, 9वां और अंडाणु 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, तो इसलिए 10वां। तो यह सभी दिन प्रेगनेंसी के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों यह सभी के लिए नहीं है। किन किन के लिए नहीं है हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जिन महिलाओं का पीरियड मासिक चक्र अनियमित होता है, कभी 28 दिनों बाद, कभी 35 दिनों बाद, कभी 40 दिन के बाद, कभी 25 दिन के बाद भी ऐसे होता है, तो उनका ओव्यूलेशन साइकिल का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि उसके लिए सबसे बेस्ट दिन कौन से हैं। अब आपको प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छे दिन मिल गए हैं, तो इसके बाद भी आपको कुछ सावधानियां तो रखनी ही होंगी। आपको सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना होगा कि जो पुरुष पार्टनर है वह शुक्राणु को प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम है कि नहीं। दूसरा, महिला का जो थायराइड है वह भी नॉर्मल होना चाहिए, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। नंबर 3, गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी महिला को नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, अगर पुरुष और महिला बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम 40 दिन पहले से ही उन्हें पौष्टिक भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। तला भुना, खट्टा मीठा, तीखा खाना उन्हें नहीं खाना चाहिए। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, संबंध बनाने के बाद महिला को सीधे लेटे रहना चाहिए ताकि पुरुष के शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच सके। दोस्तों और भी बहुत सारी सावधानियां हैं, लेकिन यह कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका ध्यान हर पुरुष को, हर महिला को रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही।
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।